सर्टनली ए सेंस ऑफ रिलीफ, और होपफुली हमने तो रिलीफ महसूस किया ही है। अब बॉर्डर के उस पार भी रिलीफ मीडिया को देख के तो नहीं लगता कोई रिलीफ आया है, मगर आई एम श्योर कि जो आवाम है ना, जो नॉर्मल लोग हैं, जो बसते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कारोबार करते हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनमें ज़रूर रिलीफ आया होगा। हम चाहते हैं कि उनमें आया हो, क्योंकि हु वांट्स वॉर, मतलब कौन कहता है कि वो जंग हो रही है, कितना मजा आएगा। स्केल भी तो मतलब, बहुत बड़ा है ना, एक अरब से ज्यादा आबादी है, अगर उसमें 2% लोग भी ये जिंगोइज्म कर रहे हैं, चाहते हैं, तो वो 2 करोड़ बन जाते हैं। सो वो भी तो स्केल देखें आप। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इन द स्टूडियोज मज़हर अब्बास साहब, और साथ ही इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट एजाज सैयद। सो एजाज, हम बहुत इंट्रीग्ड हैं कि ये जिसका CNN बार बार तस्करा किया है कि एक इंटेल मिली और उसके बाद JD वेंस ने खुद नरेंद्र मोदी से रब्ता किया, क्या हो सकता है? और उस वक्त तक भी शायद वो सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बाद फिर उसके बाद भारत खुद राबता करने पर मजबूर हुआ और उसने जगह जगह बात की कि आप कुछ कराइए, आप कुछ कीजिए। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, जो CNN रिपोर्ट कर रहा है या निक रॉबर्टसन जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो क्रेडिबल है। मैं निक रॉबर्टसन को जाती तौर पे जानता हूँ और निक रॉबर्टसन के साथ मैंने दोहा में और इस्लामाबाद में थोड़ा सा काम भी किया और मुझे पता है कि वो इस तरह की खबर नहीं देते। निक रॉबर्टसन, इनका पूरा एक बैकग्राउंड है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि वो क्या मालूमात हैं जिनकी मुताबिक जिसकी वजह से भारत मजबूर हुआ और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वो हरकत में आई। देखिए, वो मालूमात बड़ी सीधी सी मालूमात हैं। वो मालूमात ये हैं, और ये माजी में हो चुका है, ये कारगिल के दौरान हो चुका है, उस वक्त भी इस तरह हुआ था, ये 1987 में हो चुका है, उस वक्त भी यही हुआ था और हिस्ट्री ने रिपीट किया है उसी सारे मामले को। मालूमात जो मेरे पास मालूमात है वो ये हैं कि जब पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है और जो बड़ा भरपूर जवाब था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया कि अब हम भारत को जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर भारत ने हमारे जवाब का फिर जवाब किया तो फिर हम भारत के साथ वो उस मैदान में आएंगे जहां पर भारत कभी भी हमारे करीब भी नहीं आ सकता, और यहाँ पर जो कार्रवाई हम करेंगे लिमिटेड स्केल के ऊपर, फिर वहां पर चिड़िया भी नहीं होंगी, वहां उस इलाका, वो जो इलाका है वो स्टोन एज में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? जी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने लिमिटेड नोयत का ज़हनी तौर पे इस बात का फैसला कर लिया था कि अगर बात आगे बढ़ी जो है वो आगे बढ़ता है। जी अब्दुल्ला जी, बात आगे बढ़ी। नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास की भी खबरें आ रही थी ना? जी। तो नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास की जब खबर आई, आप जरा टाइमलाइन देख लीजिए कि नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास बुलाने का जब ऐलान हुआ, पाकिस्तान में खबर आई बेसिकली, क्योंकि बाद में जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि नहीं, हम कोई बुला नहीं रहे, लेकिन मूवमेंट थी, ग्राउंड के ऊपर मूवमेंट थी, जो हमारा इक्विपमेंट है उसकी मूवमेंट थी, और हमारे इक्विपमेंट की जो मूवमेंट है उसको जो खिला में मौजूद सैटेलाइट है वो देख रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो कुछ भी मूवमेंट हुई है उसको खिला में मौजूद सैटेलाइट, अमेरिकी सैटेलाइट, वो देख रही है। तो एट दैट टाइम अमेरिका ने बताया कि देखिए, हमारे पास जो इंटेलिजेंस मालूमात आई है, क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस ग्राउंड के ऊपर भी है और सैटेलाइट इमेजरी भी है उनके पास डबल, यानी कि ग्राउंड की जो मालूमात है उसको सैटेलाइट इमेजरी जो है वो एविडेंस देती है। तो अमेरिका ने देखा कि जहां जहां पर हमारी खास इंस्टॉलेशन है वहां पर एक्टिविटी है, और ग्राउंड पे भी अमेरिकी डिप्लोमेट, आपको पता है कि यहाँ बड़े एक्टिव रहे, उन्होंने इतला दी अमेरिका को। उसके बाद माइको रूबियो ने पाकिस्तान में राब्ता किया। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से राब्ता किया, और फिर उन्होंने सीधा राब्ता किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ से। आप ये देखिए, ये बड़ी अनयूजुअल बात है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ से अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को इस बात का पता है कि पाकिस्तान की
जो कैबिनेट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग थी उसमें इख्तियार मुसल्लह अफवाज को दे दिया गया था कि आपने जब मर्जी आप जो मर्जी निशाना बनाए, जब मर्जी निशाना बनाए और जो मर्जी तरीका कार इख्तियार करें। तो उनको पता था कि यहाँ पर एक बंदा है जिससे बात करनी होगी और वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है। और आप देखिए सीक्वेंस देखिए कि यहाँ पर बात करने के बाद में उन्होंने भारत में बात की, जयशंकर से बात की और भारत की जो बाकी लोग हैं उनको ये पता लगा कि ये पाकिस्तान मीन्स बिजनेस। तो फिर जो हालात डी-एस्केलेट हुए और मैं अब आपको 1987 की एक बात बता दूं। 1987 में भारत और इजराइल ने पाकिस्तान का जो कोहटा रिसर्च लेबोरेटरीज हैं उनको अटैक करने का फैसला किया था, जहां पर उनके पास जो मालूमात थी कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है, हालांकि उस वक्त तक पाकिस्तान एटम बम बना चुका था। तो हिंदुस्तान और इजराइल एट दैट टाइम उनका प्लान था और हिंदुस्तान के त्यारे और इजराइल के त्यारे हवा में भी गए। तो एट दैट टाइम पाकिस्तान की तरफ से एग्जैक्टली ये मैसेज दिया गया कि हमारे आपके पास जो चीज है एग्जैक्टली वही चीज हमारे पास है। जनरल जौल अपने मैसेज दिया था एट दैट टाइम जनरल राजीव गांधी को। तो उन्हें बताया गया था कि आपके पास जो चीज है वो हमारे पास भी है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें कि हम वो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर वो डी-एस्केलेट हुआ। तो बहुत सारे और देखिए इसका मकसद भी यही था। पाकिस्तान के एटमी ताकत, एक तो सलाम है उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ और जितने साइंसदान और अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर, मतलब जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल रहे। आज इस खत्ते में अगर बैलेंस ऑफ पावर है और डिटरेंस क्रिएट की गई है तो वो इसी प्रोग्राम की